सोचो, 6 करोड़ 60 लाख साल पहले का एक दिन धरती पर जीवन अपने चरम पर था। धरती के राजा डायनासोर आजादी से घूम रहे हैं। वे अपने प्राकृतिक आवास में पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फर्न के पौधों से एक गर्म हवा बहती है। जंगल में हरियाली और शांति का माहौल है। अचानक एक तेज रोशनी आसमान से गुजरती है। यह रोशनी इतनी तेज है कि सब कुछ चमक उठता है। मीलों चौड़ा एक क्षुद्र ग्रह युकाटन प्रायद्वीप के पास पृथ्वी से टकराता है। यह टक्कर इतनी भयानक है कि सब कुछ हिल जाता है। इस टक्कर से अकल्पनीय शक्ति निकलती है। यह शक्ति इतनी जबरदस्त है कि इसे समझ पाना मुश्किल है। एक पल में लाखों मेगाटन ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा पूरे वातावरण को बदल देती है। जमीन बुरी तरह कांपती है। यह कंपन इतना तीव्र है कि धरती की परतें हिलने लगती हैं। एक शॉक वेव बाहर की ओर दौड़ती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को छपटा कर देती है। यह विनाशकारी लहर सब कुछ तबाह कर देती है। खरबों टन पिघली हुई चट्टानें वायुमंडल में फैल जाती हैं। ये मलबा आग के गोले की तरह पृथ्वी पर बरसता है, जिससे दुनिया भर में भीषण आग लग जाती है। हवा धुएं और राख से भर जाती है, जिससे बचे हुए जीवन का दम घुटने लगता है। टक्कर से इतनी धूल उठती है कि वह सूरज को भी ढक लेती है। पृथ्वी पर एक लंबी, अंधेरी और जानलेवा सर्दी छा जाती है। तापमान गिर जाता है, जिससे जीवित रहना एक कठिन संघर्ष बन जाता है। इस टक्कर से हजारों फीट ऊंची सुनामी आती है, जो समुद्रों को पार कर जाती है। ये खतरनाक लहरें समुद्र तटों को तबाह कर देती हैं, जिससे महाद्वीपों का आकार बदल जाता है। पर्यावरण अस्त व्यस्त है। एक समय जो पारिस्थितिक तंत्र जीवंत थे, वे नष्ट हो जाते हैं। धूल के घुटन भरे कंबल के नीचे पौधे मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं। खाद्य श्रृंखला टूट जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर भूखमरी फैल जाती है। भाग 4, डेक्कन ट्रैप्स। ज्वालामुखी का कहर। यह एक ऐसा दृश्य है जो किसी भी व्यक्ति को भयभीत कर सकता है। जैसे क्षुद्र ग्रह का प्रभाव काफी नहीं था, एक और प्रलय सामने आता है। यह प्रलय और भी विनाशकारी है, जो पृथ्वी के जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट शुरू हो जाते हैं। ये विस्फोट इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख देते हैं। डेक्कन ट्रैप्स के नाम से जाने जाने वाले ये विस्फोट लावा प्रवाह को बाहर निकालते हैं, जो विशाल क्षेत्रों को कवर करते हैं। लावा की यह धारा सब कुछ अपने रास्ते में नष्ट कर देती है। ज्वालामुखी गतिविधि जहरीली गैसों को वायुमंडल में छोड़ती है, जिससे हवा और प्रदूषित होती है और भूमि जहरीली होती है। यह प्रदूषण जीवन के लिए गंभीर खतरा बन जाता है। प्रभाव और विस्फोटों के संयुक्त प्रभाव ग्रह को विनाश के कगार पर धकेल देते हैं। यह एक ऐसा समय है जब पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। भाग 5, बचे हुए। इस वैश्विक तबाही के बाद विलुप्ति का राज है। शक्तिशाली डायनासोर तेजी से बदलते पर्यावरण के अनुकूल होने में असमर्थ गायब हो जाते हैं। हालांकि जीवन लचीला है। कुछ जीव जैसे छोटे स्तनधारी और पक्षी जीवित रहने का प्रबंधन करते हैं। इन बचे लोगों में ऐसे लक्षण हैं जो उन्हें कठोर परिस्थितियों को सहन करने की अनुमति देते हैं। वे अनुकूलनीय, साधन संपन्न हैं और इस तबाह दुनिया में भोजन और आश्रय खोजने में सक्षम हैं। भाग 6, एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। डायनासोर का विलुप्त होना प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक पल में सब कुछ बदल सकता है। यह ब्रह्मांडीय दुर्भाग्य की कहानी है, जहां एक क्षुद्र ग्रह के साथ एक आकस्मिक मुठभेड़ ने पृथ्वी पर जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना हमें ब्रह्मांड की अनिश्चितता और उसकी विशालता का एहसास कराती है। डायनासोर के विनाश की कहानी मानवता के लिए एक सतर्क कहानी है। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और ब्रह्मांड की शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़े ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा हैं और यह कि हमारा अपना अस्तित्व
ब्रह्मांड की ताकतों को समझने और उनका सम्मान करने पर निर्भर करता है। खगोलविदों की मेहनत और उनकी खोजें हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करती हैं और यह कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं